तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेरे सिम्टम्स थे वो किसके थे और मुझे क्या हुआ है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर कर देने वाली हूँ आज जिससे आप लोग भी पता लगा सकते हैं कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो, ये है मेरी बड़ी वाली बेटी पिकाचू, इसका नाम है पिकाचू। और ये दिखाती हूँ मैं आपको मेरी जो अब मेरे को बेबी गर्ल हुई है, छोटी वाली बेटी मेरी। ठीक है दोस्तों, ये है मेरी बेटी और सबसे बड़ा मेरा बेटा है दोस्तों। ठीक है, मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं, तीनों नॉर्मल डिलीवरी हैं और आगे सारी चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो में बताती रहूँगी, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत सारा चाहिए दोस्तों। ठीक है, और तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दोस्तों कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे और क्या चीज़ थी। पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, ठीक है। और मेरे सारे सिम्टम्स थे ना, जितने भी थे जो एक बॉय के टाइम पे होते हैं ना, और जो भी ओल्ड वाइफ वगैरह होती हैं, वो सारे मतलब मेरे सारे के सारे ना बेबी बॉय वाले थे। और लेकिन मुझे तो बेबी गर्ल हुई है। और मैं जितने भी जेंडर प्रेडिक्शन के वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि ये 90% लेडीज़ में सच होता है। तो मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ और बताऊँगी आगे वीडियो में, ठीक है, कि जब जो ओल्ड वाइज होते हैं मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 90% तक ही सच होता है दोस्तों, ठीक है। और जो 10% लेडीज़ होती हैं उनमें किसी में गलत भी साबित हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। और जैसे मेरा टमी भी था वो नीचे की तरफ था, आपने मेरी और भी वीडियोस में देखा होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोग को बताती थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि, तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता था 70% तो मुझे बेबी बॉय होगा और 30% मुझे लगता था कि बेबी गर्ल होगी। ठीक है दोस्तों, वो क्यों होगा वो मैं आप लोग को वीडियो में बताती हूँ। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ ऐसे क्यों लगता था कि देख के मुझे जो ओल्ड वाइफ वगैरह लेडीज़ वगैरह होती थी, जो भी मेरे घर में आता था, सब मुझे देख के यूँ कहते थे कि इसको तो बेबी बॉय होगा, इसको लड़का होगा। ठीक है दोस्तों, और जो आती थी बड़ी बुजुर्ग वगैरह वो मुझे यही देख के बताती थी। तो वो क्यों बताती थी, जिससे मेरा पेट था दोस्तों वो भी मेरा टमी बिल्कुल नीचे की तरफ था। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना जब बेबी बॉय रहता है पेट में तो जो साइड में कमर होता है ना, कमर होती है ना, कमर के साइड में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, सारा जोर जो होता है पेट पे होता है, पेट पे आगे की तरफ नीचे की तरफ होता है। तो मेरे को देख के बिल्कुल यही लगता था। मैं आपको मैं अपनी फ़ोटो भी लगा दूँगी दोस्तों, ठीक है, आप देख लेना। और मेरी वीडियो तो आपने देखी होगी पहले, तो बिल्कुल ऐसा लगता था देखने में कि मेरा पेट बिल्कुल नीचे की तरफ रहता था। तो हर कोई देख के कहता था कि इसको लड़की होगी। ठीक है, एक सिम्टम्स और भी था कि जो मेरे पेट की लाइन होती है ना, ऊपर से लेके नीचे तक की जो पेट तक की लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, डार्क थी, स्ट्रेट थी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल ऐसी थी। तो उसे देख के भी मुझे लगता था कि यार मुझे बेबी बॉय होगा, क्योंकि मैं खुद ही जेंडर प्रिडिक्शन के वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, और हमेशा मैंने वीडियोस में ये बोला है दोस्तों कि ये 90% तक लोगों में सच्चाई होती थी। 90% औरतों में सही साबित होते थे, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक तो आधार नहीं है। ठीक है ना, तो ये है कि अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मेरे में तो ये अनुमान सारे गलत ही साबित हुए ना। ठीक है, और मेरा यूरिन का कलर भी है वो बिल्कुल डार्क था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डार्क था बिल्कुल, रेड रेड सा यूरिन का कलर आता था मेरा। और जो मेरे निप्पल्स हैं वो भी मेरे डार्क हो रहे थे, साइड में हल्के हल्के छोटे छोटे दाने भी हो रखे थे। और मेरे बाल भी इतने गंदे से हो गए थे, इतने टूटते थे। वो कहते हैं ना जब बेबी गर्ल होती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी सी हो जाती है, बहुत सुंदर सी हो जाती है। मेरा तो कुछ नहीं था, मैं देखने में इतनी गंदी लगती थी, जैसे नॉर्मल रहती हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा गंदी लगने लग गई थी दोस्तों में। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स थे मेरे कि बिल्कुल मतलब लड़कों वाले सिम्टम्स थे, क्योंकि पहले के टाइम पे तो कोई भी लेडीज़ देख के ना तो अल्ट्रासाउंड देखती थी कि हाँ इसका प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है ना। लेडीज़ कोई भी नहीं देखती थी, बस वो ऐसे देख के बताती थी कि लेडीज़ को ऐसे ऊपर से नीचे तक देख लिया, उसकी चाल देख ली, उसकी ढाल देख ली, उसे देख के ही बता देते थे कि हाँ कि इनको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो ऐसे ही मुझे देख के बता देती थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो नहीं। लेकिन मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर मुझे ऐसा लगता था 30% कि मुझे बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मेरे हार्ट रेट हमेशा ही बिल्कुल अबाउ आते थे। 165 आ रहा है और 175 है, ऐसे मेरी हार्ट रेट इतनी मतलब 140 से तो बिल्कुल ही ऊपर आती थी। ठीक है, और सबसे बड़ा रीज़न मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था। मेरे दोनों बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा है जो वो एंटीरियर था, है मतलब था ही। मेरी वाली बेबी गर्ल हुई है जब भी मेरा एंटीरियर था, और मेरी पहले वाली बेबी थी जब बेबी गर्ल हुई थी जब भी मेरा एंटीरियर था। और जब मेरा बेटा हुआ तब मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, क्योंकि मैंने अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह में मैंने पूरा देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मुझे इसे देख के लगता था कि हाँ मुझे बेबी गर्ल भी हो सकती है, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा है जो एंटीरियर है। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ तो सही साबित हो गई मेरे में पहले, है ना।
और वही है, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है दोस्तों। किसी भी हर लेडीज़ का जो है वो मतलब दवाइयों के साथ, खाने पीने के साथ, हर चीज़ के साथ रिएक्शन अलग होता है कि किसी को कोई चीज़ अच्छे से लग जाती है, कोई की चीज़ नहीं लगती है। आप लोग को पता ही है मेरी 3rd प्रेगनेंसी थी, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी इसमें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी ना। मेरे से खाया गया ना कुछ पिया गया, कुछ नहीं हुआ मेरे से। ठीक है दोस्तों, तो वही है ना, हर प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर प्रेगनेंसी में, मेरी तीनों प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स थे, कुछ भी मैच ही नहीं हुआ। खाने पीने में मुझे मीठा भी अच्छा लगता था और तीखा भी अच्छा लगता था। इस वाली गर्ल के टाइम पे मुझे या तो बहुत ज़्यादा तीखा अच्छा लगता था या बहुत ज़्यादा मीठा। और जो दूसरी वाली बेबी गर्ल थी उसके में मुझे खट्टा मीठा अच्छा लगता था, मतलब जैसे दही हो गई, दही में चीनी डाल के पी लिया, और मौसमी का जूस हो गया। मेरे को ये सब चीज़ें, जो खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं मुझे ये सब पसंद आती थी। इसके टाइम पे तो बिल्कुल मीठा मीठा चाहिए या बिल्कुल तीखा तीखा चाहिए। और बेटे के टाइम पे ओनली मीठा, ना तो मिर्ची, ना तीखा, ना खट्टा, ओनली सिर्फ मीठा। मतलब मुझे कुछ भी चीज़ खाना है, खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए। और अगर मैं, ऐसा होता था मेरा। तो मेरे तो तीनों प्रेगनेंसी में सिम्टम्स बिल्कुल अलग 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 थे, डिफरेंस। मैं यूँ नहीं कह सकती कि हाँ ये भी सेम था, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ परेशान हूँ, कुछ हूँ। मेरी बेबी गर्ल हुई है, वो भी बहुत खुश है, अच्छे से सब चीज़ हुआ था। आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सारी, नहीं देखी है तो देख लेना जाकर, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी।